अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एहतिशाम कियानी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत केस की आइंदा समाअत 8 सितंबर को होगी। अदालत ने इमरान खान को 7 रोज़ में एक नया जवाब जमा कराने का हुक्म दे रखा है, क्योंकि इमरान खान के वकील हामिद खान ने जो इब्तदाई जवाब जमा कराया था उसमें ये इस्तदा की गई थी कि अगर अदालत इस जवाब से मुतमईन ना हो तो उन्हें एक नया जवाब जमा कराने की इजाज़त दी जाए, क्योंकि अदालत ने इमरान खान को शोकाज नोटिस में पहली बार ज़ाती हैसियत में तलब किया था। जब एक पेशी में जो कंटेमनर है वो पेश हो जाए तो उसके बाद अदालत उसे जवाब जमा कराने का मौका देती है। लेकिन इब्तदाई जवाब जमा करा के हामिद खान साहब ने ये इस्तदा की थी कि वो फैक्ट्स अदालत के सामने लाना चाहते हैं, उसके बाद अदालत उन्हें जवाब जमा कराने का हुक्म दे। अब एक मसला ये है कि जो पिछली समाअत थी उसमें परसेप्शन ये गया, कोई अंडरस्टैंडिंग लोगों ने ये बनाई कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान को कोई आउट ऑफ द वे जाकर रिलीफ दे दिया है। लेकिन इस मामले को हम इससे पहले कंटेम्प्ट के जो केसेस हैं उनके साथ मुआजना करके आपको बताते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट ने तौहीन अदालत के केसेस में फ़ैसले दिए, जो सज़ाएँ दी, उनमें कितना वक्त लगा, कितने अरसे के बाद निहाल हाशमी, तलाल चौधरी और दानियाल अजीज़ को तौहीन अदालत में सज़ा सुनाई गई। अब इन चीज़ों का मवाजना आपके सामने रिकॉर्ड के साथ हम रखेंगे। इमरान खान को अदालत ने ये हुक्म दिया है कि सुप्रीम कोर्ट ने तलाल चौधरी, दानियाल अजीज़ और निहाल हाशमी केसेस में फ़ैसले दे रखे हैं और वो फ़ैसले इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर बाइंडिंग होंगे। इसलिए इमरान खान के वकील को ये हिदायत की गई है कि आप मामले की संगीनी को समझते हुए आइंदा समाअत तक आपने सोच समझ कर अपना जवाब तैयार करना है। अब जो निहाल हाशमी का केस था, नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ जो पनामा रेफरेंसेस में समाअत सुप्रीम कोर्ट में जारी थी, उस वक्त निहाल हाशमी ने एक तकरीर की थी। उस तकरीर में उन्होंने डेफेमेटरी अल्फाज इस्तेमाल किए, जिनको सुप्रीम कोर्ट ने यह समझा कि वो तौहीन अदालत के ज़ुमरे में आते हैं। उस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने तौहीन अदालत का 100 नोटिस लिया था। निहाल हाशमी ने कहा था कि जो नवाज शरीफ या उसके बच्चों से हिसाब ले रहे हैं उनका भी यौम हिसाब हम करेंगे, हम उन पर ज़मीन तंग कर देंगे, उन पर और उनके बच्चों पर ज़मीन तंग कर देंगे। ये बयान था जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने, ये बयान निहाल हाशमी ने 31 मई 2017 को दिया था। तो उसके अगले रोज़ ही सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का 100 मोटो नोटिस दिया, जिसके बाद निहाल हाशमी को तलब किया गया। उस तलबी के बाद चूँकि नोटिस 31 मई को हुआ, 1 जून को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस दिया, लेकिन निहाल हाशमी पर जो फ़र्द जुर्म आयद हुई वो 11 जुलाई को आयद हुई। तो इसके दौरान तकरीबन 1 महीना और 11 दिन का वक्त है, जो वक्त निहाल हाशमी को सुप्रीम कोर्ट की जानिब से दिया गया। निहाल हाशमी पहले अदालत के सामने पेश हुए, उनके साथ उनके वकील नहीं थे। पहली समाअत पे उन्होंने वकील की खिदमात हायर करने का वक्त मांगा, फिर उन सुप्रीम कोर्ट से फिर वक्त तलब किया गया और उसके बाद ये फ़र्द जुर्म आयद हुई थी। तो ये एक प्रोपेगेंडा जो चल रहा है, जो तनकीद चल रही है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान को कोई आउट ऑफ द वे जाकर फेवर दी है, तो वो तनकीद कोई उस तरह से बजा नज़र नहीं आ रही। जो निहाल हाशमी पर फ़र्द जुर्म आयद हुई, उसके बाद ये ट्रायल चला, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो मैटर डिसाइड किया वो 1 फरवरी 2018 को हुआ। तो 1 फरवरी 2018 तक, मई से लेकर ये तकरीबन 9 महीने का वक्त बनता है, जिसमें निहाल हाशमी का तौहीन अदालत केस जो है उस पर फैसला हुआ। इसके अलावा जो तलाल चौधरी केस है, वो जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का शोकाज नोटिस लिया गया, वो 1 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया था, जिसमें तलाल चौधरी ने ये कहा था, चूँकि नवाज शरीफ को एवनफील्ड रेफरेंस में सज़ा हो चुकी थी, वो जेल जा चुके थे, उसके बाद तलाल चौधरी की जानिब से ये बयान सामने आया था कि नवाज शरीफ को, उन जजेस को जिन्होंने PCO के तहत हलफ उठाया था,
उन जजेस को सुप्रीम कोर्ट से हटा देना चाहिए। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्ज़र्व किया कि सुप्रीम कोर्ट अदलिया और अदलिया के एक मुअज़्ज़ज़ जज को टारगेट किया गया, इसलिए ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस बनता है। और इस केस में जो फ़र्द जुर्म आयद हुई वो 14 मार्च को फ़र्द जुर्म आयद हुई। 1 फरवरी को नोटिस लिया गया और 14 मार्च को फ़र्द जुर्म आयद हुई। तो इस केस में भी तकरीबन 1.5 महीने का वक्त दिया गया था। 1.5 महीने बाद तलाल चौधरी पर फ़र्द जुर्म आयद हुई और चूँकि तलाल चौधरी ने इस मामले में माफ़ी नहीं मांगी थी, अनकंडीशनल अपॉलजी अगर कर दी जाए तो फिर जो कंटेमनर होता है वो अपने आप को अदालत के रहमो करम पे छोड़ता है कि जो अदालत फ़ैसला कर दे। अगर वो प्रोसीड करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन उसमें अनकंडीशनल अपॉलजी में अदालत माफ़ भी कर सकती है। तो तलाल चौधरी ने जो अपना जवाब जमा कराया था उसमें उन्होंने ये लिखा था कि उनके बयान को सियाको सबाक से हटकर लिया गया और उसका मनफी मतलब निकाला गया है, हालांकि उनकी कोई तौहीन अदालत करने की कोशिश नहीं थी, ना उनकी ऐसी कोई इंटेंशन थी। इसलिए वो उनकी ये इस्तदा है कि अदालत तौहीन अदालत की कार्रवाई ख़त्म करे। गैर मशरूत माफ़ी नहीं मांगी गई, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने तलाल चौधरी पर फ़र्द जुर्म आयद कर दी। फ़र्द जुर्म आयद होने के बाद अब ये मार्च में फ़र्द जुर्म आयद हुई, लेकिन केस का फ़ैसला 2 अगस्त 2018 में हुआ। फरवरी का केस था और तकरीबन 6 महीने से ज़ायद का वक्त लगा जिसमें यह केस डिसाइड हुआ। इसके अलावा दानियाल अज़ीज़ केस है। दानियाल अज़ीज़ के केस में भी तलाल चौधरी के एक दिन बाद तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस लिया गया, जिसमें अदालत ने आइंदा समाअत पर उनको ज़ाती हैसियत में तलब भी किया था। और जो दानियाल अज़ीज़ हैं उन पर उनका जो बयान था उसमें उन्होंने ये कहा था कि नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ जो रेफरेंसेस हैं वो उस वक्त के सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस एजाज़ुल एहसन ने तैयार किए, जो कि सुपरवाइज मॉनिटरिंग जज भी थे उन रेफरेंसेस में। तो इसको भी सुप्रीम कोर्ट ने इस मानों में लिया कि ये अदालत की तौहीन है, इसलिए दानियाल अज़ीज़ के ख़िलाफ़ भी तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की गई थी। तो अब ये 2 फरवरी को ये कंटेम्प्ट का नोटिस लिया गया और इसमें भी फ़र्द जुर्म 15 मार्च को आयद की गई थी और उसके बाद केस का ट्रायल आगे बढ़ाया गया था। तलाल चौधरी और दानियाल अज़ीज़ ने रिपोर्टेडली अदालत से माफ़ी नहीं मांगी, बल्कि उन्होंने इस बात को बेहतर जाना कि वो इस केस को कंटेस्ट करेंगे, क्योंकि उन्होंने कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं की थी। उस वक्त सूरत हाल भी ऐसी थी, मुस्लिम लीग नून के जो कायद हैं मियाँ नवाज़ शरीफ, उनके ख़िलाफ़ केसेस थे, उनको एक केस में सज़ा हो चुकी थी, दीगर केसेस के जो रेफरेंसेस थे वो अंडर ट्रायल थे। तो उस फ़िज़ा में, उस तमाम माहौल में ये सारी चीज़ें हुई जिस पर ये बयानात आए। और जो इब्तदाई बयान था निहाल हाशमी का, उन्होंने भी अपने बयान पर पहले पहल माफ़ी नहीं मांगी, बल्कि जब केस डिसाइड होने को था, वो केस डिसाइड हुआ था 1 फरवरी को और जनवरी की 13 तारीख को निहाल हाशमी ने माफ़ी मांगी थी। ये 1 जून को ये केस शुरू हुआ, लेकिन जनवरी तक निहाल हाशमी ने माफ़ी नहीं मांगी थी। लेकिन जब जनवरी में उन्होंने माफ़ी मांगी तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने ये फ़ैसला किया कि निहाल हाशमी की माफ़ी मंजूर नहीं की जाएगी और उनके ख़िलाफ़ ये जो केस है इसको फर्दर प्रोसीड किया जाएगा। तो निहाल हाशमी को जो सुप्रीम कोर्ट ने सज़ा सुनाई थी, उनको 1 महीने की कैद की सज़ा सुनाई गई थी, उसके साथ 50,000 रुपये जुर्माना आयद किया गया था। और जब सज़ा हो गई तो उनको 5 साल के लिए इलेक्शन लड़ने से नाअहल करार दे दिया गया था। इसके अलावा तलाल चौधरी को टिल द राइजिंग ऑफ द कोर्ट सज़ा दी गई थी। चंद सेकंड की ये सज़ा होती है, बड़ी नॉमिनल सी सज़ा होती है, लेकिन इसका इम्पेक्ट ये था कि तलाल चौधरी भी 5 साल के लिए नाअहल हो गए और अगले 5 साल वो कोई इलेक्शन, कौमी या सूबाई असम्बली का इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर सकते थे। इसके साथ उनको 1 लाख रुपये जुर्माना भी आयद किया गया था। जो दानियाल अज़ीज़ केस था उसमें भी उनको सज़ा टिल द राइजिंग ऑफ द कोर्ट थी और जो कि चंद सेकंड्स की थी, उसके साथ जुर्माना था और उनको भी
5 साल के लिए नाअहल करार दे दिया गया था। अब नाजरीन सूरत-ए-हाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट ने इमरान खान को ये हिदायत की है कि आपने उन तीनों केसेस का जो सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले हैं वो फ़ैसले मद्देनज़र रखते हुए अपना जवाब तैयार करना है। इमरान खान ने भी अपना जो इब्तदाई जवाब जमा कराया उसमें अदालत से अनकंडीशनल अपॉलजी नहीं की, बल्कि उन्होंने भी यही मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उनके ख़िलाफ़ उनका जो स्पीच है उसको भी आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट लिया गया और उसको तोड़ मरोड़ कर उसकी अंडरस्टैंडिंग जो है एडिशनल रजिस्ट्रार की वो दुरुस्त नहीं है और ना ही वो इस तरह का नोट पुट कर सकते हैं। अदालत के जो इस केस को काबिल समाअत होने पर भी सवाल उठाया गया, इसलिए अदालत ने बड़ा कैटेगोरिकली कहा है कि आप अगली समाअत पे बड़ा सोच समझ कर अपना जवाब तैयार करें, क्योंकि ये मामला बहुत हसास नोयत का है। अब नाजरीन, अगर इमरान खान अपना जो जवाब 7 दिन का उनको वक्त दिया गया है उस जवाब में भी अगर वो अनकंडीशनल अपॉलजी नहीं करते तो ये केस आगे चलेगा। इमरान खान पर भी फ़र्द जुर्म की तारीख रखी जाएगी जिसमें उन पर फ़र्द जुर्म आयद होगी और उसके बाद विटनेसेस बुलाए जाएंगे और केस को फर्दर प्रोसीड किया जाएगा, जिस पर बाद में फ़ैसला होगा। जो गुज़िश्ता समाअत थी उसमें जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने यही रिमार्क्स दिए थे कि आज ही ये केस अगर अनकंडीशनल, उन्होंने कहा था कि आपका जवाब अगर दुरुस्त होता, अदालत को मुतमईन कर पाते तो केस आज ही ख़त्म हो जाता, दूसरी सूरत में हमने इस केस को आगे बढ़ाना है। तो नाजरीन, इमरान खान का जो तहरीरी जवाब आएगा वो बड़ा इम्पॉर्टेंट होगा, उसकी बड़ी अहमियत होगी और वही इमरान खान की इसके बाद के फ्यूचर की पॉलिटिक्स को डिटरमिन करेगा, क्योंकि अगर वो अदालत को अपने बयान के ज़रिए सेटिस्फाई नहीं कर पाते तो कोर्ट उनके ख़िलाफ़ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में फ़र्दर प्रोसीड करेगी, क्योंकि अदालत इस बात पर मुतमईन है कि जो ख़ातून जज एडिशनल सेशन जज ज़ेबा चौधरी के बारे में जो रिमार्क्स इमरान खान ने दिए हैं वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में एलिजिडली कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के ज़ुमरे में आते हैं। इसलिए चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने ये एक शहबाज गिल केस की समाअत के दौरान ये रिमार्क्स भी दिए कि जो टॉर्चर है वो नाकाबिले माफ़ी है, लेकिन ख़ातून जज को धमकी देना उससे भी ज़्यादा नाकाबिले माफ़ी है। इस तरह के इक़दाम से जो मातहत अदलिया है उसका कॉन्फिडेंस जो है वो उसको कम किया जाता है, इससे कम होने का ख़तरा है। हालांकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जब से चीफ़ जस्टिस अतर मिनल्ला ने बतौर चीफ़ जस्टिस चार्ज संभाला है वो अदलिया की साख को, मातहत अदलिया के एतमाद को बढ़ाने की अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। अदालत ने मज़ीद ये भी कहा था कि जो भी एग्जेक्टिव्स इक़्तिदार में होते हैं वो इस संजीदा नोयत के टॉर्चर जैसे मैटर्स जो हैं उनको वो पिक नहीं करते, उनको बतौर इशू नहीं लेते, लेकिन जब अपोजिशन में होते हैं तो वो उसको बड़ा इशू समझ लेते हैं। तो अब नाजरीन 8 तारीख़ को आइंदा समाअत है, समाअत के दिन भी आपको मज़ीद अपडेट करेंगे। उससे पहले इमरान खान को 7 सितंबर तक का वक्त दिया गया है, वो अपना जवाब जमा कराएंगे, उस जवाब के हवाले से भी आपको अपडेट करेंगे। अब तक हमारे साथ रहने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।